थॉमस अल्वा एडिसन। एक बल्ब को बनाने के लिए उन्हें 2774 बार फेल होना पड़ा, 2774 बार। और जब वही बल्ब हम किसी शॉप पर लेने जाते हैं और थोड़ी देर हो जाए तो हमें गुस्सा आने लगता है, पर एडिसन 2774 बार बिना किसी गुस्से और बिना किसी झल्लाहट के वो बल्ब बनाते रहे। एक इंटरव्यू में जब एडिसन से पूछा गया कि इतनी बार भी फेल होने के बाद आप अपनी हिम्मत कैसे बनाए रखते हैं, तब उनका जवाब था कि अगर मैं किसी काम में 10,000 बार फेल हुआ तो मैंने सक्सेसफुली ये जाना कि कौन से 10,000 तरीके काम नहीं करेंगे। और ये था उनका फेमस ट्रायल एंड एरर मेथड। इस दुनिया में कोई भी चीज, कोई भी इंसान 100% एफिशिएंट नहीं होता है। परफेक्ट वर्ड भी अभी एक कल्पना है। किसी भी काम को करने के केवल 2 ही आयाम होते हैं, सफल होना या असफल होना। कोई भी फेलियर, कोई भी असफलता तब तक असफलता नहीं मानी जाती है जब तक आप उससे कुछ सीखते नहीं हैं। मान लीजिए आप कोई काम कर रहे हैं और आप फेल हो गए, और तब आपने अपनी फेलियर का रीजन ढूंढा, उसको एनालाइज किया, अपने वीकनेस को इम्प्रूव किया, तब वो असफलता आपका अनुभव है, एक्सपीरियंस है, ना कि फेलियर। और हाँ, ये वही अनुभव है जो सफल होने के लिए सबसे जरूरी है। मैं इस बात को आपकी ही लाइफ के एक एक्सपीरियंस से समझाता हूँ। जब आप छोटे थे और आपको नई नई साइकिल मिली थी, तो याद करिए आप उसे चलाना सीखने के लिए कितने एक्साइटेड थे। क्या आप उस साइकिल को सीखते समय कभी गिरे नहीं थे? कभी चोट नहीं लगी थी? आप गिरे भी थे, आपको चोट भी लगी थी, पर आपको ना गिरने का डर था और ना ही चोट लगने की फिक्र थी। आपको चोट लगती रही, आप गिरते रहे, फिर भी आप उसी जुनून में साइकिल सीखते रहे, और एक दिन आप फर्राटे से साइकिल चलाने लगे। और तब आप ऐसा इसलिए कर पाए क्योंकि उस टाइम पर गिरना या चोट लगना आपके लिए शर्म की बात नहीं थी। साइकिल से गिरना कोई गलत बात नहीं थी। पर आज जब आप बड़े हो गए हैं और आप किसी काम में फेल होते हैं तो वो आपके लिए शर्म की बात होती है, आपको गिल्टी फील होने लगती है। और यही एकमात्र कारण होता है हमारी लाइफ में पीछे रह जाने का। हम फेल होने से डरते हैं, हम उस डर से कुछ भी नया या बड़ा नहीं करना चाहते। और ये शर्म हमें यूं ही नहीं आती है, ये हमें सिखाया जाता है, या यूं कहें बचपन से ही हमारे दिमाग में ठूसा जाता है। हमारा समाज, हमारा एजुकेशन सिस्टम, हमारे गार्जियन, हमारे रिलेटिव्स सब यही तो सिखाते आए हैं कि सफल कैसे होना है, सक्सेस की इंपॉर्टेंस क्या होती है। पर किसी ने ये सिखाने की जरूरत नहीं समझी कि जब आप अपनी लाइफ में फेल होंगे, जब असफलता आपको हाथ लगेगी, तब आप क्या करेंगे, उस फेलियर को कैसे हैंडल करेंगे, हम असफलता को कैसे गले लगाएंगे। तो चलिए आज सीखते हैं कि फेलियर्स को कैसे हैंडल करते हैं, फेलियर्स को कैसे सक्सेस में बदलते हैं। तो सबसे बड़ी बात, कोई भी सफलता रातों रात नहीं मिलती। आपको बहुत दिनों तक धैर्यपूर्वक अपनी असफलता को स्वीकार करना पड़ेगा, सहना पड़ेगा, उससे सीखना पड़ेगा। कोई भी फेलियर आपका एंड पॉइंट नहीं है, वो फिर से एक अपॉर्चुनिटी है उसी काम को ज्यादा बेहतर ढंग से करने का। पर अगर आपने ट्राई करना छोड़ दिया, तब वो असल में असफलता है। अगर एक दृढ़ निश्चय के साथ अपने फेलियर से सीखते हुए लगातार आप प्रयास करते रहेंगे, तो ये निश्चित है कि आपको सफलता मिलेगी। आप खुद से कुछ सवाल कीजिए, क्या मेरे पास सक्सेस के लिए कोई प्लान है? क्या मेरा निश्चय दृढ़ है? वो क्या रीजन है जो आपको डिस्ट्रैक्ट करते हैं? क्या मैं सक्सेस के लिए रेडी हूँ? और क्या मैं फेलियर के लिए भी रेडी हूँ? आप जो भी करने जा रहे हैं उसका एक निश्चित प्लान बनाइए और उस पर टिके रहिए। फेलियर्स आएंगी, पर आपको अपने प्लान पर टिके रहना है। हमेशा पहली सीढ़ी चढ़ने के बाद ही दूसरी सीढ़ी चढ़ी जाती है। अब आपके पास एक गोल है और उसका एक प्लान भी है, तो क्या आपके पास अपने गोल के लिए बर्निंग डिजायर है? क्या आप खुद से रोज ये बोलते हैं कि चाहे कुछ भी करना पड़े, मैं पीछे नहीं हटूंगा? आप अपने मन से ये पूरी तरह से निकाल दीजिए कि अगर लक्ष्य पूरा नहीं हुआ तो मैं इसे छोड़ दूंगा। अब इतना करने के बाद आप उन फैक्टर्स को खोजिए जो आपको डिस्ट्रैक्ट करते हैं। असफलता किसी को अच्छी नहीं लगती, पर आप केवल उन लोगों के साथ रहिए जो आपके फेल होने पर आपको सहारा दें, समझाएं और आपके अंदर विश्वास पैदा करें। अब खुद से पूछिए कि जिस चीज के पीछे आप भाग रहे हैं, जो आप अचीव करना चाह रहे हैं, अगर वो आपको मिल जाए तो क्या आप उसे हैंडल कर लेंगे? क्योंकि जल्दी और ज्यादा सक्सेस भी कभी कभी घातक हो जाती है। और लास्ट बट नॉट लीस्ट, इस रास्ते में कई फेलियर्स मिलेंगे, तो क्या आप उनके लिए रेडी हैं? बहुत सफल लोग भी फेलियर्स को पसंद नहीं करते, पर वो उसे सफलता के रास्ते का जरूरी हिस्सा मानते हैं। वो उनसे सीखते हैं और आगे बढ़ते जाते हैं। तो आप इन सवालों का खुद से जवाब पूछिए, असफलताओं को गले लगाइए, उनसे सीखिए और लाइफ में वो अचीव करिए जो आप करना चाहते हैं। अगर आज आपको कोई असफलता मिल रही है तो जरूर ऊपर वाले ने आपके लिए कुछ बड़ा प्लान किया। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।